देखिए, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपको आपकी लेंथ भी अच्छी है, आपकी चौड़ाई भी अच्छी है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जो उसके अंदर ताकत आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है, ठीक है? हम की वजह से आपको थोड़ा-सा हीन भावना फ़ील होती है कि कम है या फिर पतला है ना? छोटा है, ऐसा महसूस होता है। तो क्या ऐसा करें जिससे कि आपका जो पार्ट है, उसमें बिल्कुल फौलादी ताकत आ जाए? ओके, क्या ऐसा करना है आपको? तो चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है कि अ, आपकी जो ब्लड की वेसल्स है ना, उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जब जाता है, ये समझिए, उनके अंदर बहता है, तो वो क्या करता है नाइट्रिक ऑक्साइड उन नसों को खोल देता है। जो आपकी ब्लड की वेसल्स होती हैं ना, जैसे वैसे ऐसे सिकुड़ गई हैं, तो उनको वो क्या करता है, फैलाता है। जिससे क्या होगा, आपके ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छा होगा। अगर ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, तो आपका जो पार्ट है, वहाँ पे भी ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से पहुँचता है एंड जब वहाँ पे अच्छे से पहुँचेगा, तो सारे के स वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज होता है, उस तरीके से। वो ब्लड उनके अंदर भर जाता है, उससे क्या होता है, आपकी लेंथ और चौड़ाई दोनों ही बढ़ जाती हैं। ओके। तो ये प्रोसेस होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सारे लोगों में या तो टेस्टोस्टेरोन की कमी है या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है और ये आप खुद भी बना सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी खुद बनाती है इसको। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में नहीं बनता है ना, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो अब आपको ऐसा क्या करना है, कुछ खाना भी है और कुछ करना भी है, जिससे कि एकदम फौलादी ताकत आपकी आ जाएगी। तो करना क्या है, तो पहली बात क्या करेंगे आपकी, सिंपल है, साँसें लेंगे, गहरी साँसें, कम से कम 5 से 10 मिनट आप बैठिए, बिल्कुल। अब आप सोचेंगे साँसें लेने से क्या होगा? लेकिन होगा, मैं बताऊँगी कैसे। देखिए, जब आप गहरी साँसें लेते हैं, वो भी नाक से आपको गहरी साँसें लेनी है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो नाक के अंदर एक झिल्ली होती है, ये समझिए कोशिकाएँ जो होती हैं, एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं, ठीक है? विज्ञान की भाषा में। तो जो वो सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाती हैं। वो जब स्टिमुलेट हो जाती है, जब हम साँस लेते हैं, तो स्टिमुलेट होती हैं वो कोशिकाएँ एंड वो बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड को। वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो मिलाया जाता है हमारे ब्लड में, ठीक है? वो क्या करता है, हमारी नसों को खोलता है एंड ब्लड प्रॉपर तरीके से हमारे हर एक अंग में पहुंचता है। अब अगर आप नाक से सांस नहीं लेते हैं, मतलब बहुत कम लेते हैं, कुछ लोग मुंह खोल के सांस लेते हैं, मुंह से ही छोड़ते हैं, तो ये बहुत ही गलत आदत है, इसको छोड़ दीजिए। नाक से जितना लंबी लंबी सांसें लेंगे, वो सेल्स उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव होंगी, उतनी ज्यादा एक्टिव होंगी एंड उतना ही नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बनेगा। तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, बैठ के एक जगह, सुबह और शाम। और जब भी आप बैठे हैं, फ्री कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डीप ब्रीथ कीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल भी चला जाएगा। बहुत सारे लोगों में तो तनाव ना आने का प्रॉब्लम यही होता है कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, ठीक है? तो ये साइकोलॉजिकल कारण भी होते हैं। अब और ऐसा क्या कर सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए, आपको पालक, हरे पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से बढ़ाती हैं। ओके? खट्टे फल जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, आँवला हो गया, ये लीजिए, बहुत अच्छे हैं आपके लिए। एंड चुकंदर जो होता है, वो लीजिए, उससे भी बढ़ता है नाइट्रिक ऑक्साइड। बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये चीज़ें आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, इनको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये आपकी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आप उस हिस्से की अच्छे से आप मसाज कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ की अगर थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए, है ना? और आप क्या कर सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज कीजिए। कीगल जब आप करते हैं ना, तो वहाँ की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं और वो आपका टाइमिंग भी बढ़ाएँगी। आपकी मसल्स अगर मजबूत हैं तो प्रॉपर तरीके से हार्डनेस भी आएगी और वो आपको हिस्सा भी बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि जब हार्डनेस कम रहती है तभी वो छोटा दिखाई देता है, पतला दिखाई देता है। ठीक है? तो आशा करूँगी आपको समझ में आया होगा। वीडियो शॉर्ट था बट जानकारी पूरी थी। सो आशा करूँगी कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।